रामायण जी का पाठ सुनने के लिए आए आप सभी मित्रों को, साथियों को, राम भक्तों को मेरी तरफ से राम राम। तो मित्रों, पिछले हम रामायण जी के बालकांड में चल रहे हैं। बालकांड में अभी तक हमने पिछली बार जो देखा था कि श्री रामचंद्र जी के ने जब धनुष को तोड़ दिया है तो उनकी विवाह की तैयारियां हो रही हैं। राजा जनक जी ने अपने अच्छे अच्छे कारीगरों से कह दिया है कि मंडप को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया जाए। तो देखिए उन तैयारियों में, श्री रामचंद्र जी की तैयारियों में क्या आगे हो रहा है उसको हम पढ़ने वाले हैं। आप सब प्रेम से सुनिएगा। सौरभ पल्लव शुभग सुठी, किए नील मणि कोरी। हेम वोर मरकत घबरी, लसत पाट मय डोरी। सियावर रामचंद्र जय श्री राम, शंकर हरि ओम जी। सिया राम हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। नीलमणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए, सोने के बोर और रेशम की डोरियों से बंधे हुए पन्ने से बने फलों के गच्छे सुशोभित हैं। रचे रुचिर बरबंद निवारे, मनहु मनोभव फंद सवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम वंदनवार बनाए, मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेक मंगल कलश और सुंदर ध्वजा, पताका, पर्दे और चंवर भी बनाए। मतलब जो प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंडप है उसे बहुत ही विचित्र तरह से सजाया जा रहा है। दीप मनोहरि मणि में नाग, नाई नवरनि विचित्र विताना। जेहि मंडप दुल्हनि वे देही, सोवर ने असीमति कवि केही। जिसमें मणियों के अनेक सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी उसका वर्णन कौन कवि कर सकता है। जो साक्षात जगदम्बा माता है और जो प्रभु जिसने सृष्टि को बनाया है उसका देखो विवाह हो रहा है। उसका वर्णन जो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि कोई कवि नहीं कर सकता, तो बताइए कौन कर सकता है। दूलहु राम रूप गुनि सागर, सोवितानु तिहि लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखिए तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है नगर के प्रत्येक घर की, वैसी ही शोभा दिखाई देती है। जहीं तेर होती तेरी समय निहारी, तेहि लघु लगही भुवन दश चारी। जो संपदा नीच ग्रह सोआ, सो विलोक सुर नायक मोहा। उस समय जिसने तिरहुत को देखा उसे 14 भवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा शोभायमान थी उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता। तो जनकपुरी में जब स्वयं भगवान जी का विवाह होने जा रहा है तो वहाँ हर छोटे से छोटा घर भी बहुत ही शोभायमान प्रतीत हो रहा है और होगा ही सब। बसई नगर जहि लक्ष्य करी, कपट नारी वर वेशु।
तेहि पुर के शोभा कहत, सुख चहि शारद शेषु सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में तो सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर्ष नगर विलोकी सुहावन। भूप द्वार तिन्ह खबरी जगाई, दशरथ नृप सुनि लिए बोलाई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्रपुरी अयोध्या पहुँचे। सुंदर नगर देखकर वे प्रसन्न हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने समाचार भेजा। सुनकर राजा दशरथ ने उन्हें बुला लिया। तो देखिए, इधर जैसे श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र जी के साथ और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ जंगल में जो राक्षस जो विश्वामित्र जी को परेशान करते थे, ऋषि मुनियों को परेशान करते थे, उनका संहार करने के लिए आ गए थे। तो जी राम जी के पिता माता को पता नहीं है कि वह सीता जी के स्वयंवर में चले गए हैं और वहाँ उनका विवाह संपन्न होने जा रहा है। तब विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा था कि भाड़ तोड़ दिया है, स्वयंवर के लिए वर तो बन गए, लेकिन आप अयोध्या में जनक जी दशरथ जी के पास बुलावा तो भेज दो। तब वो जो बुलावे के लिए जो भेजे हैं वो वहाँ पहुँच गए हैं दशरथ जी के पास। तो दशरथ जी ने उनको बुला लिया है। देखिए आगे वे जो दूत हैं वह किस प्रकार से वर्णन करते हैं। दशरथ जी तक पहुँचेगी ये बात, अब जाके उनको पता चल रहा है। करिए प्रणाम तिन्ह पाती दीनी, मुदित महीप आप उठ लीनी। वारी विलोचन वाचते पाती, पुलक गात आई भरी छाती। दूतों ने प्रणाम करके पत्र दिया। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। पत्र वाँचते समय उनके नेत्रों में प्रेम और आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। पत्र में लिखा शुभ संदेश पढ़कर वह इतने अधिक प्रसन्न हुए जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आखिरकार में जब एक नॉर्मल से पुत्र का विवाह होता है तब पिता कितना खुश होता है, और उसमें तो जब साक्षात भगवान के पिता को पता लग रहा है कि भगवान का विवाह हो गया है, होने जा रहा है, तो जो खुशी है वह आँखों में आंसुओं के साथ बाहर निकल आई। राम लखन उर करवर चिट्ठी, रही गए कहत न खाटी मीठी। पुनि धरि धीर पत्रिका वाची, हर्षि सभा बात सुनी साची। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर पत्र है। राजा दशरथ उसे हाथ में लिए हुए ही रह गए। मतलब एक तरीके से जैसे आश्चर्य होता है उस तरीके से हाथ में ही रखा रह गया। खट्टी मीठी कुछ भी कह ना सके। फिर उन्होंने धैर्यपूर्वक पत्र पढ़ा। वह शुभ समाचार पाकर सारी सभा, सब जो अयोध्या की जो सभा है वह हर्षित हो गई। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरतु सहित हित भाई। पूछत अति सने सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेल रहे थे वहीं समाचार पाकर बीवी आ गए और प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी पत्र कहाँ से आया है। अब जो भरत और शत्रुघ्न है वो भी अपने पिता के पास आ गए हैं
और वहाँ से देखो पूछ रहे हैं कि पत्र कहाँ से आया है। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, अहि कहु केहि देश, सुनी स्नेह साने वचन, बाची बहुरी नरेश। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजर विहारी। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई सकुशल तो हैं, ऐसा भरत और शत्रुघ्न जी पूछ रहे हैं कि क्योंकि विश्वामित्र जी ले गए थे, उन्हें तो यही ज्ञात है कि विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण भैया को ले गए। अब पत्र आया है तो अपने पिता से पूछ रहे हैं इस पत्र में क्या लिखा है, हमारे दोनों भाई अच्छे तो हैं, वह किस देश में हैं। स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से पत्र पढ़ा, मतलब दशरथ जी ने उनके सामने फिर पत्र पढ़ना चालू कर दिया। तो आज हम रामायण जी का पाठ यहीं समाप्त करेंगे। तो आप सब ने जिन्होंने भी रामायण जी का पाठ सुना है पूरा यहाँ तक, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहा जाता है राम से बड़ा राम का नाम बोलते हैं। तो रामायण जी का अपने आप में बहुत बड़ी अद्भुत इसकी क्षमता है। प्रभु जी की हम अगर इसे प्रतिदिन सुनते हैं तो हमें भगवान में आस्था बढ़ती है और भगवान के निकट हमें हमारी आत्मा को शांति मिलती है और मृत्यु के पश्चात हमें भगवान में आश्रय मिलता है। तो अब मैं नियमित रामायण जी का पाठ करता हूँ। आप चाहें तो मेरे चैनल पर नियमित पाठ देख सकते हैं, सुन सकते हैं। सुनने का प्रभाव मेरे शब्दों से मैं बयान नहीं कर सकता। इसी के साथ आप सभी को सादर प्रणाम। राम राम, जय श्री राम।